हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सालजली आर्ट ऑफ मेहंदी में मैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आई हूँ। इससे पहले मैंने अपने सारे वीडियो में मेहंदी डिजाइंस बनाई हुई हैं जो आपने देखा ही है, लेकिन आज इस वट सावित्री व्रत के पावन अवसर पर मैं आपके लिए कुछ खास जानकारियाँ लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबने सुना ही होगा कि वट सावित्री व्रत करने से पति की दीर्घायु और परिवार में सुख शांति आती है। पर पुराणों के अनुसार वट वृक्ष में ब्रह्मा विष्णु व महेश तीनों का वास होता है। इस व्रत में बरगद वृक्ष के चारों ओर घूमकर सौभाग्यवती स्त्रियां रक्षा सूत्र बांधकर पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। तो दोस्तों, वट सावित्री का व्रत सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी आयु के लिए रखती हैं। उनके जीवन में सुख समृद्धि हो, सफलता हो, इस कामना में सुहागन स्त्रियां ये व्रत रखती हैं। ये व्रत सुहागन स्त्रियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जैसे कि हरतालिका तीज का व्रत होता है, करवा चौथ का व्रत होता है, जिससे कि पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। इसी प्रकार वट सावित्री का व्रत भी पति की लंबी आयु, उनके अच्छे स्वास्थ्य के लिए, उज्जवल भविष्य के लिए रखा जाता है। दोस्तों, आज आपसे बात करने वाली हूँ वट सावित्री का व्रत साल 2021 में कब है और वट सावित्री व्रत करने की पूजन विधि क्या है। लॉकडाउन में अगर आपको बरगद का वृक्ष ना मिले, मतलब बरगद के वृक्ष के पास जाना संभव ना हो, तो किस प्रकार आप अपने घर पर ही पूजा कर सकते हैं वट सावित्री की। ये सभी बातें आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को सुहागन औरतों के साथ शेयर भी करिएगा। अब हम बात करते हैं वट सावित्री व्रत की। तो ये व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि पर रखा जाता है और कई जगह पर यह व्रत पूर्णिमा तिथि पर भी रखा जाता है। कुछ महिलाएं इस व्रत को केवल एक दिन के लिए बस रखती हैं, यानी कि अमावस्या या पूर्णिमा पर, लेकिन कई जगह पर यह व्रत 3 दिनों तक भी रखा जाता है, जैसे त्रयोदशी से लेकर अमावस्या या फिर त्रयोदशी से लेकर पूर्णिमा तक। तो ये थोड़ी सी परंपराएं जगह के हिसाब से अलग हैं। हर जगह की परंपराएं थोड़ी अलग होती हैं। कहीं 3 दिन का व्रत रखा जाता है, कहीं 1 दिन का व्रत रखा जाता है। तो परंपरा के हिसाब से जैसा आपके परिवार में होता हो, उसी हिसाब से आप व्रत रखिएगा। ये व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सुहागन स्त्रियों के लिए, क्योंकि इस व्रत के करने से पति की आयु लंबी होती है। इस दिन सावित्री ने सत्यवान के प्राण यमराज से वापस लिए थे, ऐसी मान्यता है। तभी से यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए किया जाता है। इस व्रत में वट वृक्ष का बहुत ही महत्व होता है। दोस्तों, वट वृक्ष में त्रिदेव का वास होता है, मतलब भगवान श्री हरि, विष्णु, ब्रह्मा जी और शिव जी का वास होता है। वट वृक्ष में, यानी कि बरगद के वृक्ष में माना गया है और त्रिदेवों की पूजा की जाती है। वट वृक्ष की पूजा की जाती है। तीनों देवताओं से ये प्रार्थना की जाती है कि त्रिदेव मेरे पति की आयु लंबी हो। इसी तरह से इस बरगद के वृक्ष की पूजा का विधान होता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां बरगद के व्रत की पूजा करती हैं, उसकी परिक्रमा लगाती हैं। परिक्रमा 7 बार, 11 बार, 21 बार, 51 या 108 बार लगाई जाती है।
108 बार की परिक्रमा श्रेष्ठ मानी जाती है। वैसे कहीं कहीं यह परिक्रमा 12 बार भी की जाती है। तो दोस्तों, जैसे आप लोगों के परिवार में होता हो आप वैसा ही करें, क्योंकि थोड़ी सी पूजा की विधि होती है वो सभी जगह की अलग अलग होती है। उसी हिसाब से पूजा की जाती है। उद्देश्य हमारा एक ही होता है कि पति की आयु लंबी हो, अखंड सौभाग्य हो, हमें प्राप्ति हो और पति के जीवन में सुख समृद्धि और सफलता की प्राप्ति हो। चाहे पूजा की विधि किसी भी प्रकार से हो, लेकिन उद्देश्य सभी का एक ही होता है। पेड़ पर कच्चा सूत लपेटकर परिक्रमा की जाती है। तो दोस्तों, इस बार कब है वट सावित्री का व्रत, ये जान लेते हैं। दोस्तों, हर साल ज्येष्ठ मास की अमावस्या को यह व्रत रखा जाता है या पूर्णिमा को रखा जाता है। तो अमावस्या तिथि इस बार है 10 जून 2021 को यह व्रत रखा जाएगा और इस ज्येष्ठ अमावस्या तिथि शुरू हो रही है 9 जून दोपहर 1:57 में और समाप्त हो रही है 10 जून की शाम को 4:20 पर। किस तरह से पूजा किया जाएगा दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं। सुबह उठकर स्नान इत्यादि करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहना जाता है। 16 श्रृंगार किया जाता है। नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, जैसे कि नई साड़ियाँ, नए गहने इत्यादि खरीद कर पूजा किया जाता है। दुल्हनों की तरह श्रृंगार किया जाता है। 16 श्रृंगार और इसी तरह से श्रृंगार और सौभाग्य की कामना की जाती है। जब हम पूजा करते हैं वट वृक्ष की, तो आपके पास नया वस्त्र है तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप खरीद पाते हैं इस समय तो, और अगर आप नहीं खरीद पाते तो आप पुराने वस्त्र को भी धुल कर पहना जा सकता है। मतलब धुला हुआ वस्त्र होना चाहिए, पहना हुआ वस्त्र नहीं होना चाहिए। इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों, ज़रूरी नहीं होता कि नया वस्त्र ही हो। अगर नया नहीं है तो आप पुराने वस्त्र को भी धोकर पहन सकते हैं। इसके बाद आप श्रृंगार करके मेहंदी इत्यादि लगाकर तैयार होकर पूजा की सामग्री लेकर और वट वृक्ष के पास थोड़ा साफ सुथरा करके गंगा जल का छिड़काव करके उसके पास ही बांस की टोकरी में सतंजा भर कर रखा जाता है। सतंजा मतलब 7 प्रकार का अनाज। इसके ऊपर ब्रह्मा जी, सावित्री और सत्यवान की मूर्ति रखी जाती है और सावित्री की मूर्ति ब्रह्मा जी की बाईं ओर रखी जाती है और सत्यवान की दाईं ओर। इस बात का ध्यान रखना चाहिए। वट वृक्ष को जल अर्पित किया जाता है। फल फूल, मौली, चने की दाल जो भी आपके पास हो सब वट वृक्ष पर अर्पित किया जाता है। कच्चा सूत, अक्षत, धूप, दीप आदि से वट वृक्ष की पूजा की जाती है। बांस के पंखे से सत्यवान और सावित्री को हवा की जाती है और बरगद के एक पत्ते को अपने बाल पर भी लगाना चाहिए। दोस्तों, बरगद के पत्तों को धागे में पिरोकर गहने के रूप में भी पहना जाता है। बरगद के वृक्ष की, उसके पत्तों की आज के दिन बहुत ही महत्वता होती है। वट वृक्ष के नीचे सावित्री और सत्यवान की कथा सुननी चाहिए, यह बहुत ही शुभ होता है। वट वृक्ष के नीचे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। अगर हम सावित्री और सत्यवान की कथा सुनते हैं तो अपने अखंड सौभाग्य की कामना की जाती है और सूत के धागे से वट वृक्ष की परिक्रमा की जाती है। आज के दिन परिक्रमा का ही महत्व होता है। परिक्रमा करने के बाद बांस के पत्ते में या बांस की टोकरी जो भी है उसमें चने की दाल,
फल इत्यादि रखकर जो भी मिठाई या वस्त्र, जो भी चीज़ें आप दान करना चाहते हैं, वो सभी सामग्री रखकर किसी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। दक्षिणा की सामग्री के साथ पूजा संपन्न हो जाती है। तो इसके बाद जिस बांस के पंखे से सावित्री और सत्यवान को हवा करते हैं, उसी पंखे से घर जाकर अपने पति को हवा करनी चाहिए। कई जगह पर होता है कि पूजा के बाद फल जल इत्यादि ग्रहण कर लेते हैं और कई जगह पर निर्जल व्रत रखा जाता है। दोस्तों, आज के दिन सुहाग की सामग्री दान करने का विशेष महत्व होता है। सौभाग्य की कामना करते हैं हम, तो किसी सुहागन स्त्री को अगर हम सुहाग की सामग्री दे दें तो इससे बहुत ही श्रेष्ठ फल की प्राप्ति होती है। ऐसा कहा जाता है कि हम जो देते हैं वही हमें मिलता है, तो हमें सुहाग की सामग्री अधिक से अधिक दान करना चाहिए। अपनी सास को भी आप सुहाग की सामग्री दे सकते हैं। अपने परिवार में जो भी सुहागन महिलाएं हों, आप सभी को सुहाग की सामग्री दे सकते हैं, या किसी ज़रूरतमंद सुहागन स्त्री को भी आप सुहाग का सामान दे सकते हैं, और किसी ब्राह्मणी को भी आप सुहाग की सामग्री दान कर सकते हैं। कम से कम आपको सुहाग की कुछ सामग्री ज़रूर दान करनी चाहिए। आप 16 श्रृंगार की सामग्री भी दान कर सकते हैं, जिसमें चूड़ियाँ ज़रूर होनी चाहिए, और सिंदूर, बिंदी, महावर, ये 5 चीज़ें तो ज़रूरी होनी चाहिए दान में। बाकी आपकी अपनी इच्छा है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि वट सावित्री व्रत से जुड़ी हुई ये महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। तो आपको मेरा वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा जो भी मुझसे बोलने में कमी हो गई हो। बाय दोस्तों।